वेलकम। फ्रैक्शन की होमवर्क क्लास। फ्रैक्शन की होमवर्क क्लास। होमवर्क क्लास, ठीक। फ्रैक्शन की होमवर्क क्लास। आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने क्या किया था कि जो पहला एपिसोड था तो उस एपिसोड में हमने भिन्न के डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी पूर्ण वस्तु के बराबर भाग करना, उनमें से जो प्रत्येक भाग है वो हमारा भिन्न कहलाता है। तो आप लोगों को कुछ तो याद ही होगा, नहीं याद है तो और भी मेन चीज़ आप इसको समझ लें। हाँ, ये हमारी जो है एक पूरी मुसम्मी है, इसको हम दो भागों में बांट रहे हैं। दो भागों में बांट दिया बराबर। तो प्रत्येक भाग कितने के बराबर हुआ? 1/2, 1/2। और ये भी हमारा 1/2, ठीक। अब इसके अब इसके एक मुसम्मी थी, इसके 4 बराबर भाग कर दिए। कितने? 4 बराबर भाग कर दिए। तो प्रत्येक भाग हमारा कितने बराबर होगा? 1/4 के। वन बाई फोर 1/4 1/4 और 1/4, ठीक। 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा कितने बराबर हुआ? 2/4। 1/4 1/4 और 2 चूँकि हमने टुकड़े 1/4 1/4 की मिला दिए थे, तो ये हुआ 2/4। कितना? 2/4 है ना। अब ये 2/4 जो है हमारा कितने के बराबर है? आधे के बराबर है। और वैसे भी करिए 2 का भाग 1 में जाए दीजिए तो 1 और 2 आएगा तो 1/2। तो ये वाला हमारा कितने का है? 1/2 भी कह सकते हैं इसको। ये 1/2 भी है और ये 2/4 भी है, ठीक। अच्छा, अब ये कितने का हो गया? ये अब 3 मिला दिए, तो ये हमारा कितने बराबर हुआ? 3/4। अब ये कितना हुआ? 3/4 और वो 1/4।
ठीक, अब क्या करते हैं, तो एक चीज़ का बोध हुआ कि एक पूरे भाग के हमने एक पूरी मौसम्मी की पहले 2 भाग किए, वो भाग 1/2 1/2, फिर उसके 4 भाग किए तो 1/4 1/4 1/4, फिर उनको क्या किया कि 2 1/4 मिलाया तो 2/4 हुआ, और वो 2/4 इक्विवेलेंट 1/2 के, फिर 1/4 को फिर 2/4 में मिला दिया, यानी 3 1/4 हो गए ना, 1/4 1/4 1/4 1/4, पहले 1/4 2 बार मिलाया था, फिर उसमें एक 1/4 और मिला दिया तो कितना हो गया 3/4, जब 3/4 हुआ ठीक, और 1/4 बचा रह गया, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक टुकड़े के एक सिंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यही आपकी जो, इसको हम ऐसा न कर दें, अब ये 4 है, कितनी है ये 4 है, अब इसके 1/4 करें तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, ठीक। वन बाई फोर 1/4 1/4 एंड 1/4, ठीक, 1/4 1/4 1/4 1/4। अब इनको ऐसे कर दिए तो ये 2/4 हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा 2/4, ये 2/4 1/4 1/4। अब ये 3 मिला दिया, 3 मिला दिया तो अब ये कितने के बराबर हो जाएगा 3/4, अब ये 3/4 हो गया, ठीक। अब हमने 8 ले ली, 4 ये और 4 ये, 8 को ले लिया। अब 8 को कितने 4 बराबर भागों में बांटा, तो जब 8 को 4 बराबर भागों में बांटना है तो 4 बराबर भागों में, तो पहले 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4, देखो ये 1/4 और ये भी हमारा 1/4, ऐसे करें क्या, नहीं बनेगा ऐसे 1/4। अब ये भी हमारा कितना हुआ 1/4, ठीक, ये 1/4। अच्छा, अब इनको मिला दें, ये देखो 2/4 हो गया। अब देखो है नाम का 2/4, अब वहाँ कितनी 4, कितनी 4, ये 1/4, ठीक ठीक। अब इनको कितनी मिला दें, 3 3 6 हो गई, तो ये अब कितनी हो गई 3/4, 3/4, ठीक। तो
ये आपने देख लिया, चलो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। पहले क्या किया कि एक पूरा फल लिया मौसम्मी का, उसके 2 बराबर भाग किए, तो प्रत्येक भाग क्या का आगे कहलाने लगा 1/2, यानी 1 का 1/2 कितने के बराबर थे? आधी कली, आधी मौसम्मी थी। ठीक, अब इसका जो है 1 का चौथाई, एक का जो चौथाई था वो कितने के बराबर था? चौथाई कली, चौथाई बराबर चौथाई के मतलब चौथाई कली, चौथाई कली। अरे यार समझ लो, तो मैं दिखा दूँ, अभी भी तुम्हारे पास है यहीं पे, देख लो समझ लो। ये देखो आधी मौसम्मी है, ये 1/2 है, और चौथाई कली ये वाली है, चौथाई कली ये है। ठीक, अब समझ में आ गई। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर हमने 4 मौसम्मी ली। कितनी? 4 का 1/4, 4 का हमने क्या किया? 1/4 किया। 1/4 का मतलब 4 मौसम्मियों को 4 बराबर भागों में बांटा, तो उसका प्रत्येक भाग 1/4 के हुआ, यानी 4 का 1/4 कितने के बराबर हुआ? जब 4 मौसम्मी थी, बेटा समझ जाओ, अरे भाई जब 4 मौसम्मी थी, तो प्रत्येक फल एक के बराबर था, और ये 1/4 था ना, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो 4 का 1/4 बराबर 1 मौसम्मी, या तो ऐसे कर सकते हैं इसको, एक मौसम्मी। अब फिर इसके बाद जब क्या किया था कि 8 मौसम्मी थी ना, जब ये पूरी 8 को मिलाया था, 1/4 किया था, अब 8 का 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, जब 8 का 1/4, 8 का 1/4 बराबर 2 मौसम्मी, 8 का 1/4 किया, तो हमें कितनी मौसम्मी मिली? 2। 2 2 2 तो 8 का 1/4 कितना होता है? 2। 8 का 1/4 2 के बराबर होता है कि नहीं?
8 का 1/4 करेंगे। 8 का 1/4 का मतलब 4 भागों में बांटते हैं। यानी जैसे यहाँ लिख दिया था 4 का 1/4, तो इसका मतलब कोई 4 पूर्ण है, उस पूर्ण को 4 बराबर भागों में बांटना। 4 बराबर भागों में बांटना, तो उसका एक भाग देखो 4 का 4 बराबर भागों में बांटना, तो उसका एक भाग 1 के। फिर 8 को 4 बराबर भागों में बांटना, तो उसका 1/4 यानी 8 का 4 भागों में बांटना, उसका एक भाग 2 के बराबर होता है। इसी तरीके से कह दें, यदि हम 8 का 2/4 बराबर होगा 4 होगा, यानी कि 8/4 का 2/4 का मतलब 8 को 4 भागों में बांटना, उसके 2 भाग मिला करके 4 के बराबर होता है ना। ऐसा हुआ था कि 2/4, तो 2/4 है ना, कि 2/4 यानी 8 का 4 भागों में बांट दिया, उसके 2 भाग मिला दिए, तो इसका यह हुआ 8 को 4 भागों में बराबर बांटना, और उसके 2 भाग को मिला देने से वो जो हमको प्राप्त होता है वो 4 के बराबर होता है। ठीक, तो हमने एक शब्द और क्या कहा, ध्यान दो। किसी भी, देखो जो हम गणित में क्रिया करते, ध्यान दो जी, आज से मैं गणित की भाषा पढ़ाने जा रहा हूँ। गणित की लैंग्वेज पढ़ना सीख ले। कोई गणित की लैंग्वेज नहीं पढ़ता, कहीं सवाल पढ़ना सीख लो, कहीं टॉपिक समझना सीख लो ना, गणित की भाषा जो करते हैं और जो हमको दिखाई देता है उसी को गणित में लिखने का तरीका, ये हमारी भाषा कहलाती है गणित की। और हम कुछ नहीं जानते हैं, जो हम करते हैं, करने के बाद जो पाते हैं और जो हमको दिखाई देता है, तो ये सारी क्रियाओं को गणित के माध्यम से लिखने की क्रिया को हम गणित की भाषा कहते हैं। तो हम और कुछ नहीं करेंगे कि जैसे हमने 4 भागों में बांटा बराबर बराबर और 2 को मिलाया, तो उसका एक भाग कितने के बराबर, तो ये जो क्रिया की उस क्रिया को लिखना शुरू कर रहे हैं हम। तो ज़रा देखिए हमने क्या किया। पहला क्या किया कि 4 का 1/4, तो पहले हमने 4 ली, गिर जाने दे भाई, 1 2
ये है 4 है। 4 को हमने क्या किया कि 4 बराबर भागों में बांटा। तो कितने के बराबर होता है प्रत्येक भाग? प्रत्येक भाग 1 के। 4 को देखो, 4 को जो हमने किया, क्या किया कि 4 का 4 बराबर भागों में बांटा। ये 4 का 4 बराबर भागों में बांटा। उसके लिए ये दिखाई दे रहा है, उसका प्रत्येक भाग 1 के बराबर। तो प्रत्येक भाग कितना है? 1/4। ये हमारा 1/4 कहलाता था कि नहीं? ये 1/4 कहलाता था, ये 1/4, ये 1/4 कहलाता था ना। तो 4 का 1/4, 4 का 1/4 1 के बराबर। 4 का 1/4 1 के बराबर। तो उसको हमने ऐसे लिख दिया कि किसी भी वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटा, उसका एक भाग 1 के बराबर। तो उसको गणित की भाषा में इस ढंग से प्रकट कर दिया। उसका एक भाग लिया, यानी 4 को 4 भागों में बांटा, और उसका जो एक भाग हमने कलेक्ट किया वो 1 के बराबर होता है। इसी को गणित में ऐसे लिखते हैं। फिर एक बार रिपीट कर लो, समझ लो। आगे ऐसे ही हम पूरी गणित को हम गणित की भाषा में लिखना सिखाएंगे तुमको। आगे चल के समीकरण भी ऐसे ही बनते हैं, सब कुछ होता है। केवल जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उस प्रैक्टिकल को आज हम लिखना सिखाने जा रहे हैं। तो चलो आज यहीं से शुरू करते हैं कि 4 को 4 बराबर भागों में बांटा, उसका एक भाग। 4 को 4 बराबर भागों में बांटा, उसका एक भाग 1 के बराबर होता है। 4 को 4 बराबर 4 को 4 बराबर भागों में बांटा, तो उसका प्रत्येक भाग एक भाग 1 के बराबर होता है। 4 को 4 बराबर भागों में बांटा, तो उसका एक भाग हमारा 1 के बराबर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि हम 2 भाग मिला दें, क्या 2 भाग मिला दें, जैसे 4 का 2/4 बराबर कितने के होगा? 4 का 2/4 2 के बराबर होगा। 4 का 2/4 कितना? 4 का 2/4 बराबर कितने के होगा? ये भाई देखो, एक फिर से समझो, 1 2 3 4, ठीक। तो 1/4 1/4 1/4 1/4। अब इसका 2/4 हो गया। ये कितना हो गया? 2/4। तो 4 का जो 2/4 है वो हमारे कितने के बराबर है? 2 के।
कितने के? 2 के। और इसी तरीके से 3 कितने के बराबर होगा? 3 के, ठीक। 4 तो कोई बात ही नहीं है। अब समझ में आई? अब इसी तरीके से हम अब 8 की बात कर रहे हैं। अब 12 के कर दें, चलो। अब ये हमारी कितनी है? 3 3 6 3 9 3 12। हमारी ये हैं 12 मुसम्मी हैं और उनको 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमने क्या किया कि 12 का 1/4 कितना हुआ? 12 का 1/4 3, ठीक। अब 12 का 2/4 कितना होगा? 3 3 6, यानी कि 12 का 4 बराबर भागों में बांटा, उसके 2 भाग मिलकर के 6 के बराबर पहुँचेंगे, ठीक। अब कह दिया जाए कि 12 का 3/4 बराबर कितने? 9। 3 3 6 3 9 हो गए। 1/4 यानी कि 3 3 6 3 9, ये कितने के? 9 के। यानी 12 का 4 भाग लिए, 12 को, इसके माने प्रक्रिया देखिए, गणित को कैसे लिख रहे हैं। 12 का 3/4 बराबर 9 लिखा है, तो इसको हम क्या समझेंगे? ये समझ लो फिर ढंग से कि कोई संख्या यानी कोई भी राशि 12 के बराबर है, उस 12 को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है। तो यदि उसके हमने 1 भाग लिया है, यदि 1 भाग लिया है तो वो हमारा 3 के पहुँचेगा। यदि हमने उसके 2 भाग लिए हैं यानी 2/4, भाई प्रत्येक भाग 1/4 होता है ना। 12 को 4 भागों में बांटा तो 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12, 1/4 तो 2 ले लिए तो 2 भाग, यानी 12 का 1 भाग लिया, 12 का 4 बराबर भागों में, 12 को 4 बराबर भागों में बांटा, उसका 1 भाग हमारा 3 मुसम्मी के बराबर होगा। ये जो बराबर का निशान है ध्यान रखो, ये बराबर, यानी 12 को 4 भागों में बांटा तो उसको यदि 1 भाग ले लेंगे तो वो हमारा 3 के बराबर, ये बराबर निशान है, 3 के बराबर पहुँचेगा। इसी तरीके 12 का 2/4 यानी 12 को 4 भागों में बांटा और उसके 2 भाग इकट्ठा कर लिए, 2 भाग इकट्ठा कर लिए तो 12 का 2/4 यानी 12 का 4 भागों में बांट करके उसके 2 भाग ले लिए तो वो कितने के बराबर होंगे? 6 के।
ये। इसी तरीके से 12 को 4 बराबर भागों में बांटा और उसके 3 भाग ले लिए, 3 भाग ले लिए, तो वो हमारा 3/4, 3/4 वो कितने के बराबर पहुँचेंगे? 3 3 6 3 9, ये 9 के बराबर हो गए। अब बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि गणित में ऐसा होता है कि जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो वीडियो हमारा, कोई दूसरा भी वीडियो देखेगा तो दोनों के देखने में भी फ़र्क होता है। और गणित में या पढ़ाई में आपस में जो जब तक बातचीत न की जाए, एक दूसरे को आदान प्रदान न किया जाए, तब तक ये पढ़ाई सही नहीं होती है। तो इसके लिए अपने साथियों को भी हमारा ये चैनल बता दो, गणित की समझ, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। लेकिन मालूम है ढूंढने में कैसे आता है जल्दी से? उसको ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शन एपिसोड 1 डाल दो, चाहे 2 डाल दो, चाहे 3 डाल दो, चाहे कोई भी डाल दो, इतना टाइप कर दो कीबोर्ड में। उसमें जाएंगे यूट्यूब में जाते ही जब आपकी दबाएंगे तो फ्रैक्शन FRACTION और एपिसोड AP ऐसे AEPISODE और 1 टाइप कर देंगे, तुरंत आ जाएगा हमारा चैनल और पढ़ाए। ये फ़ोन अपने साथी को कह देना कि ये टाइप कर दो, तुम भी अपना घर में वीडियो देखो, हम भी देखेंगे, फिर आपस में क्लास में सलाह मशविरा किया जाएगा, आपस में बातचीत का लेन देन करेंगे, तब उसमें ज़्यादा गणित समझ में आती है। पढ़ाई का हर टॉपिक भी यही होता है कि जब तक ये आपस में डिस्कशन नहीं किया जाए तब तक ये समझ में नहीं आती। बाय। तो सब्सक्राइब करिएगा तुरंत, अभी हम आते हैं। अब तुम करो सब्सक्राइब और अपने साथी से भी करवाओ।